इस मकाम मर्तबा की वसूलियाबी और इस फरीज़े की अदायगी के पेश नज़र कोलकाता अलग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने दिन हक कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया, जो अपनी नौइयत की सबसे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस है, जिसके जरिए से अल्लाह के पैगाम को आम इंसान मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान पहुंचाया गया। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का और इस मुबारक खिदमत दीन और दावत अल्लाह के फरीज़ा की अदायगी का कीमती सेहरा द कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट्स एसोसिएशन को जाता है, जिसके गिरा कदर ताउन से ही उलमाए किराम और खासतौर पर आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ करना मुमकिन हुआ है, जिनके दीदार और जिनसे इस्तिफादा के लिए पूरा शहर कलकत्ता मुश्ताक था। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन पूरे आब व ताब के साथ जलवा अफरोज हुआ और इंसानों का दोनों तबका मुस्लिम और गैर मुस्लिम उलमाए किराम और खासतौर पर जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब से फैज़याब हुआ। अल्लाह हम सबों के अमल में इखलास इनायत फरमाए और उसे शर्फ कबूलियत बख्शे, आमीन। इस सुनहरे मौके पर हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर उलमाए किराम और डॉक्टर जाकिर नायक साहब के मशकूर ममनून है कि आपने हम दोनों की दावत को कबूल फरमाया और अपना कीमती वक्त निकालकर फैज़याबी का मौका इनायत फरमाया। अलौदा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट्स एसोसिएशन को अपना सफासनामा पेश करते हुए अपने तमाम अरकान सोसाइटी की जानिब से मशकूर ममनून है कि इस एसोसिएशन ने यकीनी तौर पर एक ऐसा मुबारक इक़दाम किया है जो उसकी अपनी तारीख में एक सुनहरा बाब है और दीगर दूसरे तिजारती एसोसिएशन के लिए दावती खिदमत की हिस्सेदारी में एक आइडियल और बेहतरीन नमूना भी बनी है। अल्लाह ताला उसे शर्फ कबूलियत बख्शे, आमीन। यूं तो मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानिब से इंसानी फलाह और बहबूद के बहुत सारे काम जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, आई ट्रीटमेंट कैंप, हेल्थ कैंप वगैरह जैसे काम तो अंजाम दिए जाते हैं, मगर इंसानियत जिस फलाह और बहबूद की सबसे ज्यादा मोहताज है वो है उसके अंदर इस्लामी रूहानियत पैदा करना, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों की सआदतमंद जिंदगी मिल सके, क्योंकि खून से ज्यादा रूह की जरूरत है कि रूह के बगैर जिंदगी नामुमकिन है और रूहानियत के बगैर जिंदगी बेकार और एक अजाब है। मगर रूह की फलाह और बहबूद की तरफ तवज्जो बहुत कम है, बल्कि नापैद। बिला शक व शुबा कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट्स एसोसिएशन का ये गिरा कदर ताउन और दीन हक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जहां बहुत मुबारक और मुस्तहसन कदम है, वही दावत अल्लाह के फरीज़े की अदायगी के जरिए इंसानी जिंदगी में रूहानियत पैदा करने की एक दावत भी है। सोसाइटी अपना सफासनामा पेश करते हुए उम्मीद करती है कि आइंदा भी यह एसोसिएशन दावत अल्लाह के कामों में हिस्सा लेती रहेगी। अल्लाह तौफीक से नवाजे, आमीन। आखिर में सोसाइटी अपनी नेक ख्वाहिशात और दुनिया और आखिरत की खैर भलाई की दुआओं का खूबसूरत गुलदस्ता द कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट्स एसोसिएशन की को पेश करती है। वसल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। और ये सफासनामा मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब अपने दस्ते मुबारक से फ्रूट मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी को इनायत फरमाने की जहमत गवारा कर ले। जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप हज़रात की इस संजीदगी के हम मशकूर हैं। अब बस सिर्फ चूंकि ये इसका निशस्त असगर अली इमाम महदी साहब की सदारत में मुनक़िद हुई है, लिहाजा मैं सदर साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि सिर्फ दुआइया कलमा के ऊपर इजलास के अख्तिताम का ऐलान कर दे तो बेहतर होगा। और ऐलान से पहले मेरे भाइयों एक बार फिर हम आपको ऐलान कर दें कि कुरान और साइंस का हसास मौजू जो आज के मौजू से मैं समझता हूं कि किसी भी तरह कम दिलचस्प मौजू नहीं होगा, आप उसके मुंतज़िर रहें और इसी जज्बे और वलवले के साथ दोबारा हम आपका इस्तकबाल करने के लिए यहां तैयार बैठे हैं और आपका हमें इंतजार रहेगा। और हम एक और ऐलान कर दें कि भाई कल सुबह राजेंद्र सदन हॉल ऑडिटोरियम हॉल के अंदर डॉक्टर साहब का अंग्रेजी प्रोग्राम मुनक्किद होना है। मैं माजरत खा हूं, इतने मुतालबात मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की जानिब से एसोसिएशन को और अनुदान सोसाइटी को आया है कि हमने पूरा नहीं कर, हम पूरा न कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीटी केबल पर जिस तरह आज पूरे शहर कलकत्ता के अंदर ये प्रोग्राम बहरास्त टेलीकास्ट किया जा रहा है, उसी तरह से राजेंद्र सदन हॉल का पूरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह आप घर बैठे हुए इत्मीनान से देख सकते हैं। ताहम नॉन मुस्लिम ब्रदर्स को हम फिर गुजारिश करेंगे कि हमारी दावत पे जरूर तशरीफ लाएं। अब हम हो सकता है कि अब हम सदर साहब से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ लाएं और दुआएं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व बाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के दरबार में हम सब हाथ उठाएं और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने जिन भाइयों को, जिन एसोसिएशंस को, जिन तंजीमों को, जिन
उलमा को और जिन जवानों को, जिन रजाकारों को और हमारे अवामी भाइयों को इस नेक काम के लिए तौफीक अता फरमाई है, उन सबको जहां मजीद इस तरह से नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, उसी तरीके से उनके गुनाहों की मग़फ़िरत भी फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल, तू सबका खालिक व मालिक है, तूने ही सबको पैदा किया है, तूने ही अपना पैगाम हमें सुनाया है कि हम ही तुम्हारे खालिक व मालिक हैं, लिहाजा तुम मेरी ही इबादत करो और उस तरीके से करो जिस तरीके से मैंने तुमको अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अपना मैसेज और पैगाम दिया है। हम ये भी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल, तूने हम पर बहुत और सबसे बड़ी दौलत तूने हम पर निछावर की है कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह ताला तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल तेरे अलावा किसी की नहीं मानेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह और सारे नबियों पर, सारे रसूलों पर ईमान ले आते हैं, लेकिन तेरे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रिसालत, जो मैसेज, जो संदेश लेकर के आए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह वही तन्हा हमारे ऐसे रसूल हैं, अल्लाह जो तेरा पैगाम हमको सुनाने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और हदीस के तौर पर हमको अता फरमाया है, उस पर जिस तरीके से हम ईमान ले आए हैं, कलमा पढ़ते हैं, उसी तरीके से उस पर अमल भी हमारे लिए आसान फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल, ये अमानत तुमने पहाड़ों को दी थी, ये अमानत कुरान की तूने जमीन पर भी पेश किया था, ये अमानत तूने आसमान को भी दिया था, ये हमसे बहुत ज्यादा देखने में मजबूत सृष्टि और मखलूक हैं। तूने ही कहा था, इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहा अल इंसान। अल्लाह रब, हमने ये कुरान जैसी दौलत, कुरान जैसी ताकत, कुरान जैसी इंसानियत की भलाई और रहनुमाई की चीज हमने दी थी। पहले आसमान को दिया था, सारे आसमानों को दिया था, ये इतना मजबूत है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जमीनों को दिया था, उसने इनकार कर दिया। पहाड़ों को दिया था, उसने इनकार कर दिया था। और शक न मिला, डर गए थे कि ये अमानत हम अपने भाइयों तक, ऐसे भाइयों तक जो अपनी ही इज्जत लूटते हैं, ऐसे ही भाइयों तक जो अपना ही खून बहाते हैं, अपने ही जैसे खून को बहा देते हैं, ऐसे ही भाइयों तक जो अपने ही जैसे लोगों को के साथ घात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल, हम एक एक के पास जाएंगे, खा वो किसी भी जगह के रहने वाले हों, किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखते हों, किसी की तरफ अपना इंतसाब मजहब के एतबार से, धर्म और कौम और मुल्क के एतबार से करते हैं, हम उनके पास जा करके नरमी से, हिकमत से तेरे दीन को फैलाए हैं। हमने ये वादा किया था। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमें ये तौफीक अर्ज़ानी फरमा दे। इस कलमे के तौफीक जो सबसे बड़ी दौलत दी है, उस दौलत से हमको फायदा भी उठाने की तौफीक अता फरमा। हम मुसलमान हैं तो इस राहिए से कि हम सही उसको सबसे बड़े खजाने को उससे हासिल करके, उस किताब से हासिल करके अपनी जिंदगी भी अच्छी बनाएं, अपने भाइयों की जिंदगी को अच्छी बनाएं और अपने जिगर भाइयों को जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये नेमत हमको दी है, उनकी जिंदगी भी अच्छी बनाएं। इसी के साथ हम सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल कुरान के वास्ते से हमारे डॉक्टर साहब ने ये तकरीर फरमाई है, इस कुरान की बरकत को आम कर दे और उनको भी इस दुनिया जहान में उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। और जितने भाई मेरे यहाँ हाजिर हुए हैं या दूर दराज से जहाँ से सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल उनके सबको गुनाहों को उस मुस्लिम शरीफ की हदीस की रोशनी में माफ फरमा दे और उसकी बरकत से उनकी दुनिया जहान में इस्लाम और ईमान की दौलत भर दे। और इसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल, अल्लाह हम दुआ करते हुए रुखसत हो रहे हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان